पंजाब हुकूमत का इंतहा पसंद जमात पर पाबंदी आयद करने की सिफारिश का फैसला। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ की ज़ेर सदारत अमन अमान की सूरत हाल पर इजलास। इश्तियाल अंगेजी और कानून शिकनी में मुलविस अफराद को फौरी गिरफ्तार किया जाएगा। पुलिस की शहादतों और इमलाक को नुकसान पर इंसदाद दहशतगर्दी अदालतों में मुकदमात चलेंगे। इंतहा पसंद जमात की तमाम जायदादें और असासे महकमा औकाफ के हवाले किए जाएंगे। इंतहा पसंद जमात के पोस्टर्स, बैनर्स और इश्तिहारात पर मुकम्मल पाबंदी होगी। इंतहा पसंद जमात के तमाम बैंक अकाउंट्स मुंजमद किए जाएंगे। पंजाब हुकूमत का अफगान शहरियों को टैक्स नेट में लाने का फैसला। पंजाब हुकूमत का गैर कानूनी असलहे की फौरी बाजियाबी का हुक्म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत वफाकी काबीना का इजलास। काबीना ने मुल्क की मजमूई मुआशी और सियासी सूरत हाल का जायजा लिया। वज़ीर आज़म ने अपने हालिया दौरा मिस्र और गाजा अमन मुआहदे से मुतालिक काबीना को एतमाद में लिया। वफाकी काबीना का मुसल्लह अफवाज की पेशावराना सलाहियत और जवाबी हिकमत अमली पर मुकम्मल एतमाद का इजहार। अफगान तालिबान रजीम की आर्जी जंगबंदी की दरख्वास्त पाकिस्तान ने कबूल कर ली। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान 48 घंटे के लिए सीज फायर हो गया। तर्जुमान वजारत खारिजा के मुताबिक आर्जी जंगबंदी जुमे की शाम 6 बजे तक बरकरार रहेगी। बाहमी रजामंदी से मसले का मस्बत हल तलाश करेंगे। तामीरी बातचीत के जरिए मुखलिसाना कोशिश की जाएगी। दूसरी जानिब नायब वज़ीर आज़म इसाक डार से कतरी वज़ीर मुमलिकत डॉक्टर अब्दुल अजीज का राब्ता। कतरी वज़ीर ने खित्ते में अमन के लिए पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा। तालिबान और खवारिज की जहरियत का जवाब। पाकिस्तान के कंधार और काबुल में हमले, अहम ठिकाने तबाह। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक पाकिस्तान ने अफगान सूबा काबुल और कंधार में स्ट्राइक्स की। अफगान तालिबान बटालियन नंबर 4, 5 और बॉर्डर ब्रिगेड नंबर 5 को तबाह कर दिया गया। दर्जनों खारजी और अफगान कारिंदे हलाक। कंधार और काबुल में हमले सिर्फ तालिबान और खवारिजीन के ठिकानों पर किए गए। तमाम अहदाफ बारीक बीनी से मुंतखब किए गए जो शहरी आबादी से अलग थलग थे। काबुल में फितनल हिंदुस्तान के मरकज और लीडरशिप को निशाना बनाया गया। फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की सदर आसिफ अली जरदारी से मुलाकात। फील्ड मार्शल ने अफगान तालिबान और हुकूमत की इश्तियाल अंगेजी और जारहाना इकदामात से मुतालिक सदर को ब्रीफिंग दी। फील्ड मार्शल ने पाकिस्तानी अफवाज की जानिब से मौसर और भरपूर रद्द-ए-अमल से मुतालिक भी आगाह किया। सदर मुमलिकत का अफवाज पाकिस्तान की ताकत, बहादुरी, सलाहियत और मुकम्मल तैयारी पर भरपूर एतमाद का इजहार। सरहदों के दिफा और मौसर जवाबी कार्रवाई पर अफवाज पाकिस्तान की पेशावराना सलाहियत को सराहा किया। कहा, पाकिस्तान हर कीमत पर अपनी सालमियत और इलाकाई खुद मुख्तारी की हिफाजत करेगा। खान हुकूमत को सोचना चाहिए कि भाई हमारे पड़ोसी मुल्क है और इन्होंने मुश्किल वक्त में हमारा साथ दिया, इसके ऊपर तो उनको किसी सूरत में बमबारी करनी नहीं चाहिए। 40 साल उन्होंने पाकिस्तान में अफगानिस्तान की हमने खिदमत की है, लेकिन उसका जो उन्होंने सिला ये दिया है और पाकिस्तान ने उसका भरपूर जवाब दिया है। वो कल भी हमारे खिलाफ थे, आज भी हमारे खिलाफ है। हमारी आर्मी जो भी कर रही है ठीक है, अल्लाह इनको ताकत दे, हिम्मत दे। चाहे अफगानिस्तान हो, जो भी इस्लामी मुल्क है, जो पाकिस्तान पे अटैक करता है वो हमारा अपना नहीं है। ये सारा कीता धरता जो है वो इंडिया का है। इंडिया का इसके 100% हाथ है उसमें। पाकिस्तानी अवाम का अफगान तालिबान की जहारियत के खिलाफ पाक फौज के साथ भरपूर यकजहती का इजहार। शहरियों का कहना है कि हमने अफगानियों की खिदमत की, तालिबान ने मोदी की गोद में बैठकर हमला किया। अल्लाह ताला पाक फौज को ताकत दे, हम सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ है। पाकिस्तान की तरफ मैली आंख रखने वालों की आंख निकाल देंगे। अफगान तालिबान की बिला इश्तिहाल जहरियत के पीछे भारत का हाथ है। पाकिस्तान ने तालिबान ठिकानों को निशाना बनाया, शहरियों को नहीं। जहारियत से पहले अफगान तालिबान को पाकिस्तान के एहसासात के बारे में सोचना चाहिए था। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से ऑस्ट्रेलिया के हाई कमिश्नर नील हॉकिंस की मुलाकात। पाक ऑस्ट्रेलिया ताल्लुकात और मुख्तलिफ शोबों में बाहमी ताउन बढ़ाने पर तबादला ख्याल। कोस्ट गार्ड, बॉर्डर मैनेजमेंट और इंसानी स्मगलिंग की रोकथाम पर ताउन पर इत्तफाक। ऑस्ट्रेलवी हाई कमिश्नर ने दहशतगर्द हमलों में शहदा को खराज अकीदत पेश किया। ऑस्ट्रेलवी हाई कमिश्नर का पाकिस्तान के बैनुल अक़वामी वक़ार में इजाफे पर इत्मीनान का इजहार। मोहसिन नकवी का गैर कानूनी इमिग्रेशन की हौसला शिकनी और सख्त कानूनी कार्रवाई का ऐलान। दो तरफा ताल्लुकात में ऑस्ट्रेलवी हाई कमिश्नर की कोशिशों को वफाकी वज़ीर दाखिला ने सराहा।
SIFC की मुआवनत से पाकिस्तान की दवासा सनत की आलमी सतह पर साख मुस्तहकम, मकामी दवासा सनत के इस्तेदाद में इजाफा और आलमी कंपनीज की तवज्जो पाकिस्तान की जानिब मरकूज। हेलून पाकिस्तान लिमिटेड सेहत और बहबूद के फ़रोग के लिए आलमी मेयार की कंपनी करार। दवासा सनत मुल्की मईशत में इस्तेहकाम और बरामदात में अहम किरदार अदा कर रही है। ऑक्सफोर्ड इकनॉमिक्स के मुताबिक दवासा सनत पाकिस्तान की मईशत में 27 अरब रुपए के हिस्सेदार है। दवासा सनत की सरमायाकारी से 6000 से ज़ायद नए रोजगार के मौके पैदा हुए। SIFC की मुआवनत से पाकिस्तान की दवासात सनत की आलमी सतह पर साख मुस्तहकम, मुकामी दवासात सनत की इस्तेदाद में इजाफा और आलमी कंपनियों की तवज्जो पाकिस्तान की जानिब मरकूज। हेलियन पाकिस्तान लिमिटेड सेहत और बहबूद के फरोग के लिए आलमी मयार की कंपनी करार। दवासात सनत मुल्की मैशत में इस्तेहकाम और बरामदात में अहम किरदार अदा कर रही। ऑक्सफोर्ड इकनॉमिक्स के मुताबिक दवासात सनत पाकिस्तान की मैशत में 27 अरब रुपए की हिस्सादार है। दवासात सनत की सरमायाकारी से 6000 से ज्यादा नए रोजगार के मौके पैदा हुए। वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब का अमेरिका का दौरा। सऊदी वज़ीर ख़जाना से वज़ीर ख़जाना की मुलाकात, तिजारती ताल्लुकात और सरमायाकारी पर गुफ्तगू। वज़ीर ख़जाना ने PIA और हवाई अड्डे की निजकारी पर पेशरफ से आगाह किया। पाकिस्तान में निजी सरमायाकारी के फ़रोग में IMF के किरदार पर तबादला ख्याल। पाकिस्तान में इंफ्रास्ट्रक्चर मनसूबों के लिए सऊदी हिमायत की ख्वाहिश का इजहार। वज़ीर ख़जाना ने IMF इस्लाहाती प्रोग्राम पर साबित कदमी का आज़्म ज़ाहिर किया। हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी कर दी। पेट्रोल 5 रुपए 66 पैसे सस्ता, नई कीमत 263 रुपए 2 पैसे फी लीटर हो गई। हाई स्पीड डीजल 1 रुपए 39 पैसे कमी से 275 रुपए 41 पैसे फी लीटर हो गया। लाइट डीजल की कीमत 2 रुपए 74 पैसे कमी से 162 रुपए 74 पैसे फी लीटर मुकर्रर। मट्टी का तेल 3 रुपए 26 पैसे सस्ता, नई कीमत 181 रुपए 71 पैसे फी लीटर मुकर्रर की गई। शहरियों ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी को नाकाफी करार दे दिया। कहते हैं हुकूमत पेट्रोल की कीमत में मजीद कमी करे।